नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत तेज भूख लग रही हो, हमेशा खाना खाने की आदत पड़ती हो, उसी को एक दिन बहुत तेज आंखों में धुंधलापन छा जाए और तेज धड़कन होने लग जाए, तेज धड़कन के साथ में उसको हाथ पांव शरीर कांपने लग जाए, तेज पसीना आ जाए और हाथ पैरों का कंपन होने लग जाए, कोई शरीर आपस में मिल जुल नहीं रहा और वो एक अनयूजुअल बिहेवियर करने लग जाए और लास्ट में वो कोमा में आ जाए। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, उसको वो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो सकता है। इसके लिए आपको इमीडिएटली क्या फर्स्ट एड अपनाना चाहिए वो चीज मैं आपको बताता हूँ। मतलब हम क्या करें उस टाइम पे, तो एक गिलास आप ले पानी का, उसमें चीनी घोलें और इमीडिएटली उस पेशेंट को पिला दें, या फलों का जूस पिलाएं या रस पिलाएं या मीठी चीज कोई भी खिला दें, जैसे मीठी या मिठाई हो सकती है, मीठे फल हो सकते हैं, ये सारी चीज। या कोई पर्सन बेहोशी ही कंडीशन में आ गया, कोमा वाली कंडीशन में आ गया, तो आप इमीडिएटली आप उस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाएं, अस्पताल लेके जाएं। तो हम बात करेंगे दोस्तों आज इसी टॉपिक पे, जो डायबिटीज है, इसके मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं कि डायबिटीज क्या होता है और कैसे होता है, डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं, जो कौन कौन से लक्षणों से हम पहचान सकते हैं, डायबिटीज होने के बाद में कोई पर्सन अच्छा जीवन जी सकता है क्या, या डायबिटीज ये कितने तरीके की होती है, डायबिटीज के कारण और कौन सी बीमारियां हो सकती है, हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस वजह से ज्यादा और खतरनाक हो जाती है डायबिटीज, घर में हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, वो चीज अपन को डिस्कस करेंगे। डायबिटीज में कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, और साथ में कौन सा व्यायाम करें या कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हमारी डायबिटीज अंडर कंट्रोल रहे। ओके, तो इन सभी चीजों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं आज। तो दोस्तों, डायबिटीज एक डायबिटीज मेलिटस इसका वैज्ञानिक नाम है, जिसको आप मधुमेह या शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के खून में या ब्लड में शुगर की मात्रा नापी जाती है, जो दो तरीके से नापी जाती है, एक तो भूखे पेट और एक खाना खाने के बाद में। भूखे पेट में कौन सी 80 से 110 के बीच में होनी चाहिए, वो बिल्कुल डायबिटिक पर्सन नहीं होता। यदि 111 से 140 के बीच में होगा तो वो पर्सन डायबिटिक वाली रिस्क में जाने की तैयारी कर रहा है, और 140 से ज़्यादा है तो उसको डायबिटिक हो गई है। उसी तरीके से मैं बात करूंगा यहाँ पे, यदि पर्सन खाना खाने के 2 घंटे बाद में उस पर्सन को चेक करते हैं, तो वहां पे यदि उसके 140 तक आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 140 से ज्यादा है तो रिस्क है 199 तक, और 200 से ऊपर यदि कंडीशन आती है तो उस सिचुएशन में वो डायबिटिक कंडीशन में जा रहा है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C, जिसको HbA1c भी बोलते हैं। तो इसको यदि परसेंटेज में आती है वैल्यू, ये 6 से वैल्यू कम होगी तो वो पर्सन नॉर्मल होता है, 6 से ज्यादा होगी इसका मतलब वो पर्सन डायबिटिक है। ओके, ये तो बात हो गई। तो दोस्तों, ये डायबिटीज है क्या, शुगर की बीमारी क्या है, ये कोरोना जैसी बीमारी नहीं है, ये संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि किससे फैलती है। फिर इसका मतलब ये हमारे पेट में आमाशय आमाशय के आसपास एक अग्न्याशय होता है, जिसमें कुछ सेल्स होती है जो बीटा सेल्स कहलाती है। उन बीटा सेल से एक इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे डायबिटीज को मेंटेन रखता है या डायबिटीज होने नहीं देता। यहाँ पे यदि उसकी कमी हो जाती है या वो नहीं सीक्रेट होता या वो बनता नहीं है, उस वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो दोस्तों, इस जनरली कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो हमेशा डायबिटीज हो रहेगा, या यूं कहूंगा आजीवन डायबिटीज होगा, ये कोई कुछ लोगों का कहना है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि डायबिटीज रोगी स्वास्थ्य कर्मियों, मेडिकल टीम, जितने भी पर्सन है, उनकी यदि सलाह माने और एक अनुशासित डायबिटीज रोगी की जिंदगी जिए तो बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सकता है। इसी के लिए मैं आप जो जो टिप्स बताने वाला हूँ मैं बात करूंगा। तो सबसे मैं पहले बात करूंगा डायबिटीज के लक्षण कौन कौन से हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारे नहीं है या डेवलप हो रही है तो वो ध्यान रखना है। यदि आपको बहुत ज्यादा बार बार प्यास लग रही हो, बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, खाना खाने में के बाद में भी कमजोरी महसूस होती हो, या हमेशा ही थकान लगती हो, या कोई जैसा ऐसा कोई घाव हो गया जिसको भरने में या उसको ठीक होने में बहुत
टाइम लग रहा हो आपको, या आंखों की रोशनी का अचानक कम हो जाना वो दिक्कत हो, या बार बार आपको पेशाब लग रहा हो या यूरिन की प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज हो सकती है। आपको डायबिटीज के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में मैं बात करूंगा डायबिटीज और कौन सी सिचुएशन में बिल्डअप हो जाती है या डेवलप हो जाती है, हो सकती है। यदि कोई पर्सन मोटा है तो उसके डायबिटीज होने के चांसेस ज़्यादा है। जनरली गर्भावस्था में भी डायबिटीज हो जाती है। यदि परिवार में दादा नाना नानी इस तरह के अपने बड़ों की कोई डायबिटीज है तो छोटे बच्चों के उनको भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। मानसिक तनाव जिसके ज़्यादा होता है उसके डायबिटीज होने के चांसेस है। चोट लग जाए या कोई सर्जरी हो रही हो या बहुत दिनों तक घाव हो रहा हो या इस तरह की सिचुएशन हो तो उनके भी डायबिटीज हो सकता है। बहुत ज़्यादा आलसी पर्सन के जो व्यायाम नहीं करता या फिजिकल वर्क नहीं करता उसके भी डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे डायबिटीज किस तरह की होती है दोस्तों। तो डायबिटीज यहाँ पे पहली बात करूंगा डायबिटीज 1 जो जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसमें क्या होता है इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन जो सेल्स होती है वो खत्म हो जाती है। वो उस सिचुएशन में इंसुलिन पर्सन को लेना ही पड़ता है, उसके पास में कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं होता। फिर उसके बाद में डायबिटीज टाइप सेकंड आता है जिसमें इंसुलिन बनता तो है, कम बनता है। इस तरह की सिचुएशन में पर्सन को डायबिटीज मैनेज की जा सकती है। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि उसको दवाई और एक्सरसाइज करेंगे तो 100% बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता है। एक सिचुएशन और होती है जिसको गैस्ट्रेनल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, जो गर्भावस्था के टाइम पे जनरली ये बिल्डअप हो जाती है। जनरली जो गर्भावस्था वाली कंडीशन होती है 24 से 28 के सप्ताह वाली टाइम पे डायबिटीज का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जो ये डेवलप हुए तो डॉक्टर से पर्टिकुलर तरीके का परामर्श ले सके। अब मैं बात करूंगा दोस्तों जीवन को ले खतरा किस तरह से हो सकता है डायबिटीज के लिए। तो सबसे पहले आंखों पे ज्यादा बहुत भयंकर असर दिलाता है, आंखों में अंधापन भी हो सकता है यदि आपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया। टीबी की बीमारी हो सकती है, लिवर और किडनी पे बहुत सीवियर इफेक्ट देता है, मतलब किडनी खराब हो सकती है। दिल की बीमारी या हाइपरटेंशन से जैसा प्रॉब्लम हो सकती है। पैरालिसिस हो सकती है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कौन सा पैरालिसिस या न्यूरोपैथी बोलते हैं। स्किन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, दांतों की समस्या में दिक्कत होने लग जाती है और दस्त लगने बार बार दस्त लग जाते हैं वो प्रॉब्लम होती है। और लास्ट में बात कहूँगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होने लग जाती है, मीन्स यौन रोग होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ में और ज्यादा डायबिटीज कब खतरनाक हो जाती है तो वो चीज मैं आपको और बता दूं ताकि आप अलर्ट रहे। मैं डरा नहीं रहा लेकिन मैं आपको सजग करना चाहता हूं। यदि धूम्रपान करते हैं, यदि दिल की बीमारी है या कार्डियक कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई गर्भावस्था की सिचुएशन में है, या यूं कहूँगा मैं कि जैसे शराब पीने का कोई आदी हो या बहुत ज़्यादा मोटापा हो तो उस सिचुएशन में डायबिटीज़ और ख़तरनाक हो जाती है। तो इन सिचुएशन में आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करूँगा इन सभी सिचुएशन की तो बात हो गई, लेकिन अब मैं बात करूँगा कि हम इस डायबिटीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा एजुकेशन है उसके प्रति हमारी उसका नॉलेज हमें अच्छे से मिलेगा तो हम बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हम डाइट पे ध्यान देना है। तीसरा हमें शारीरिक परिश्रम करना मतलब फिजिकल एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट उसके बाद में है हमारे उचित प्रकार की उचित डॉक्टर के अनुसार दवाई लेनी है और हमें अनुशासनात्मक दिनचर्या मैनेज करनी है। इन सारे पांचों पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे तो 100% हम डायबिटीज पे काबू पा लेंगे। मैं इनका एक एक बाय वन आपको बताता हूं कैसे करना है। तो शिक्षा के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें डॉक्टर से अच्छी सलाह लें और इसको नियंत्रित करने की कौन कौन से प्रैक्टिस करनी है वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से जाननी होगी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, यदि डायबिटीज हो गई तो जीवन शैली में जो आपको बदलाव करना है उसको आपको स्वीकार करना होगा। उसी टाइम पे एक चीज़ और बात बता दूं, यदि कोई इस तरह की डायबिटीज सिचुएशन में यदि आपातकालीन की स्थिति होती है तो उसके साथ में आपको कैसे निपटना है उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में बात करूंगा जो आपको कौन कौन से खाना खाना है, किस तरह का खाना खाना
चीज़ बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको जो सूप पीना हो वो ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप पीना है। सेका हुआ खाना खाएं, खाने में वैरायटी रखें, विविध प्रकार की खाना खाएं। जनरली खाने में दाल और अनाज वाले फल या इस तरह की ले। हरी सब्जी और सलाद ज़्यादा लें। यदि चाय और कॉफ़ी लेते हैं तो बिना चीनी वाली लें। भुना हुआ खाना खाएं या उबला हुआ खाना खा सकते हैं। खाना खाते टाइम ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, बहुत कम खाना नहीं खाना, मतलब थोड़ा 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 आपको खाना खाते रहना है। और शरीर का वजन आपको बढ़ाना नहीं है, शरीर का वजन घटाना है, ताकि आपको डायबिटीज कंट्रोल में रहे। तो इसी के साथ में दोस्तों और बात करूंगा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं खानी या खाने उनको खाते टाइम आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहला चीज बताऊंगा, घी नहीं खाना। घी के साथ मक्खन बोलूंगा। जंक फूड जो काफी लोग जनरली जंक फूड खाने के शौकीन होते हैं, उस सिचुएशन में आपको जंक फूड नहीं खाना। जैम हो गया, चाहे जेली हो गया, इनको आपको नहीं खाना। नमक की मात्रा कम कर दे ताकि आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तली हुई चीजें नहीं खाएं। शहद आपको नहीं खाना। शहद के साथ मिठाई जब भी खाते हो तो बहुत नॉमिनल खाएं, ज्यादा ना मिठाई नहीं खानी। चॉकलेट नहीं खानी, शराब नहीं पीनी, और आपको मीट नहीं खाना। मीट भी खाते हो तो बहुत नॉमिनल या बहुत लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इन चीज़ों को आपको सभी को नहीं खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों इसी के साथ में बात करूंगा, दवाई आपको कैसे लेना है, दवाई के साथ में आपको कैसे मैनेज करना है। तो डॉक्टर के अनुसार ही दवाई का ले, उसी के अनुसार आपको लेना है। जो डोज डॉक्टर ने बताई है उससे ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। मीन्स कभी भी डॉक्टर जो दवाई की डोज घटानी या बढ़ानी है तो डॉक्टर की सलाह के बिना आपको दवाई नहीं घटानी चाहिए और नहीं बढ़ानी चाहिए। जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उन दवाइयों को आप क्या करें, एक मेडिकल डायरी बनाएं ताकि उनका रिकॉर्ड बना रहे। और साथ में जब नेक्स्ट दवाई लेने खत्म हो जाए तो उससे पहले ही आपको डॉक्टर के पास में जाना है, परामर्श लेना। मतलब मेरा कहने का ये है, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद में या 3 दिन बाद में जाके दवाई लेके आ जाऊंगा या खत्म हो गई तो 2 दिन नहीं ले, ऐसा गलती ना करें। उसके बाद में मैं बात करूंगा आप कौन कौन सा व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम करने के लिए मैं आपको एक बता दूं कि बहुत अच्छे से रूटीनली व्यायाम करेंगे तो कम से कम दिन में आपको 1 घंटा चलना है, मतलब चलते ही रहना है और व्यायाम करते रहें, नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम में आप कौन कौन सा व्यायाम कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। और आप वो व्यायाम करें जिसमें आपको आनंद आए, जिसको आप रेगुलर कर सकते हो वो व्यायाम रेगुलर करें ताकि उसमें आपकी नियमितता बनी रहे। इसी के साथ लास्ट में एक चीज कहूंगा, आप अनुशासनात्मक या डेली दिनचर्या जो बनाए बिल्कुल डेफिनेट नियमित रूप से उसका पालन करें। मतलब आपको व्यायाम करना है, समय पर निर्धारित टाइम का हिसाब से खाना उसी टाइम से खाएं, समय पर सही डोज लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ में मैं बात कहूंगा, डायबिटीज के पेशेंट को मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। वो दूर रहने के लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अपने आप को बिजी रखो। बिजी कैसे रख सकते हैं, आप अपने अनुसार जिस तरह की आपका टेम्परामेंट है उस तरह की आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं, चाहे धार्मिक हो, चाहे साहित्य की हो, चाहे मनोरंजन हो, किसी भी तरह की। बगीचे में काम कर सकते हैं, नियमित रूप से अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, खूब हंसें, बच्चों के साथ खेलें और भरपूर नींद लें तो आपको टेंशन नहीं होगा। टेंशन नहीं होगा तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा ही रहेगा। इसी के साथ में लास्ट में मैं बोलूंगा आपको कि आपको रेगुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें मैंने अभी बोला था कि HB1 HbA1c जिसको बोलते हैं हम जनरली हर 3 महीने में करवाना चाहिए आपको। ब्लड शुगर आपको रूटीनली जनरली चेक करना चाहिए, जो डॉक्टर जो बोलता है जैसे रोजाना चेक करना है, सप्ताह में 1 बार चेक करना है, या एक दिन छोड़ के 1 दिन चेक करना है, ये चीज डॉक्टर के अनुसार करें। लिपिड प्रोफाइल साल में आपको 1 बार जरूर चेक करवाना चाहिए। और एक किडनी फंक्शन टेस्ट होता है जो 2 साल में आपको 1 बार जरूर कराना चाहिए। ओके, इसी के साथ यदि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वंस।